गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एटीट्यूडनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट लीडरशिप एजुकेशन लर्निंग सीरीज के 170 सेशन में आज मैं आपके सामने जिस विषय को लेकर के आया हूँ, हमें डिप्रेशन क्यों होता है। साथियों, डिप्रेशन तो बहुत लेटर स्टेज है, काफ़ी समय बाद ये समस्या पैदा, पर उससे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? स्ट्रेस। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, उन चीज़ों को हम हल नहीं करते तो धीरे धीरे वो बड़ी बन जाती हैं। अब जैसे देखो, ये एक छोटी सी कंघी है, इसमें बहुत ज़्यादा वजन नहीं है। अब इसको हम कितनी देर ऐसा होल्ड करके रख सकते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, वजन नहीं। लेकिन अगर इसी को 1 घंटे तक आपको होल्ड करने के लिए बोला जाए तो आपके हाथ में दर्द होने लग जाएगा, हाथ में पेन होने लग जाएगा। इसी तरह हमारे माइंड के अंदर भी कोई छोटे छोटे स्ट्रेस, तनाव पैदा होते हैं, और उनको हम जब हल नहीं करते, धीरे धीरे वही बढ़ते बढ़ते बीमारी का रूप ले लेते हैं। जैसे उसको डिप्रेशन बोल दिया है, एंजाइटी हो गया, ये ऐसे कुछ भी उसको रूप दिया जा सकता है, क्योंकि जिसके पास जाएंगे वो उस चीज़ के मास्टर होंगे, उसका आपको नाम दे देंगे। अगर आप किसी हाथ दिखाने वालों के पास जाएंगे, वो कहेंगे आपके सितारे खराब चल रहे हैं, ग्रह खराब चल रहे हैं। डॉक्टर पास जाएंगे, वो आपको डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी का शिकार, वो तो जिस के पास जाएंगे वो अपने अपने तरीके से उसको समाधान भी बताएंगे। पर हमें ये सोचना चाहिए कि ये ऐसा होता कि ये तो जीवन जब से हम पैदा हुए हैं, ये तब से हमारे साथ आया है कि जीवन में के नकारात्मक और सकारात्मक दो हमारे लाइफ के हिस्से होते हैं। हमारे मन में अच्छे विचार भी आते हैं, गलत विचार भी आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। ये तो जब तक ये सृष्टि रहेगी, हम रहेंगे, तब तक हमारे साथ रहेगा। लेकिन हमें इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना नहीं सिखाया गया। ये हमारी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारी एजुकेशन सिस्टम का, कि हम डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, बहुत बड़े पीएचडी होल्डर तो बना देते हैं, लेकिन उनको एक बेहतर जीवन कैसे जिया जाए वो चीज़ नहीं सिखा पाते हैं। अगर आप डिग्री आपके पास नहीं भी होगी, लेकिन एक बेहतर जीवन जीना आ गया, तो आप रेडी लगा करके, एक पान की दुकान लगा करके, जूस की दुकान लगा करके बड़े बड़े करोड़पति आप बन सकते हैं। आप देखो ना, लोग एक गार्बेज वाले काम करने वाले, ये जो कूड़े कचड़े बीनने वाले, वो लोग भी अरब खरबपति बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं लेकिन क्योंकि उनको बेहतर जीवन जीना आता। हमारे बहुत सारे सर्कल में जान पहचान के ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्होंने 10th 12th भी नहीं करी होगी, आज वो अरब खरबपति हैं, बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, लाखों लोग उनके अंडर में काम कर रहे हैं, कितना बड़ा उनका साम्राज्य खड़ा किया हुआ है। सिर्फ उन्होंने एक बेहतर जीने की कला सीख ली, कुछ उनके परिवार से विरासत मिला, कुछ उन्होंने इधर उधर से ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग लेकर के अपने आप को ट्रेंड किया। ह्यूमन ब्रेन है जिसको ट्रेंड किया जा सकता है। पुराने हमारी जो एजुकेशन सिस्टम हुआ करती थी, वहाँ पर वे ये चीज़ के लिए इंसान को ट्रेंड किया जाता। उनको पता था कि भविष्य के अंदर हर इंसान के लाइफ में समस्याएं आएंगी, क्योंकि जीवन का नाम ही है समस्याओं से ग्रसित रहना, क्योंकि समस्याएं जीवन को मजबूत बनाती है। जीवन क्या है? एक धारा प्रवाह। तो धारा प्रवाह की तरह हमें प्रवाहित होते रहना है, और धारा प्रवाह में बीच में क्या होगा? रुकावटें आएंगी, विघ्न बाधाएं आएंगी, तो उसमें धारा अपना रुकना बंद नहीं करती है, वो पत्थरों पहाड़ों को भी तोड़ते हुए आगे बढ़ती जाती। अब नदी जब चलती है और नदी के रास्ते में पत्थर भी आते हैं, ऊपर नीचे आता, तब भी नदी बहती। अब नदी वापस तो नहीं जाएगी, नहीं ये इधर पत्थर है तो मैं वापस चली जाती हूँ लौट के, ऐसा नहीं होता। तो हमारे जीवन के अंदर भी जब स्ट्रेस आती, परेशानियाँ आती, तनाव आती, हमें उनको बेहतर तरीके से हल करने की कला सोच। अब पहले सोचते हैं, डिप्रेशन से पहले हम आते हैं स्ट्रेस क्या हो। स्ट्रेस के डिप्रेशन लेटर की बात की परिस्थिति है। स्ट्रेस क्यों होता है? स्ट्रेस हमारी लाइफ में इसलिए होता है क्योंकि देखो, हमारे को कोई टाइम पीरियड के अंदर कोई चीज़ डिलीवर करनी है। अगर वो समय हमारा, उस समय तक हम उस चीज़ को डिलीवर नहीं कर पाते, नहीं हासिल, तो हमारे जीवन बहुत बड़ा तनाव पैदा हो जाता है। या उसमें क्या होता है? दूसरा होता है कि लिमिटेड स्पेस, कुछ हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, लिमिटेड वातावरण होता है, लिमिटेड वो चीज़ें होती, उन्हीं के अंदर हमें उस चीज़ को पूरा करना होता है। तो हमारे माइंड में होता, अगर ये होता, वो होता तो ऐसा हो जाता, ये हम सब कुछ। तो उस वजह से हमारी लाइफ में, अब एक बच्चा है, उसको एग्ज़ाम देने के लिए जाना है और पूरी मेहनत करके तैयारी करता है, और किसी कारण से वो
उतनी मेहनत नहीं कर पाता जितनी उसको करनी। बड़ा परेशान है, उसका 10 बजे पेपर होने वाला, भाग दौड़ करके पहुंचता किसी तरह वो रास्ते में जिस गाड़ी से आए गाड़ी पंचर हो गई, फिर भी वहाँ पहुँच जाता, बहुत परेशान, सांस फूली। अब वहाँ जब पहुँचता है तो वहाँ पे बाहर जो टीचर वगैरह वेट करें, कहते क्या हुआ, क्यों परेशान, कहते बस रात को पढ़ाई नहीं कर पाए, लाइट नहीं थी, ये नहीं, बहुत परेशान था, वो रहता, बहुत दिक्कत है, बस क्या होगा कैसे हो, घर वालों की मेरे ऊपर बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, बहुत एक्सपेक्टेशन, मैंने बहुत तैयारी करी है, बहुत बड़ा अगर ये नहीं हुआ तो जाने क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा परेशान। तो टीचर बोलते कोई बात नहीं, आपने तैयारी नहीं, कोई बात नहीं, देखो आज जो एग्ज़ाम होना था वो किसी कारण बस ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है, ये 1 महीने के बाद होगा। अब वो बहुत उसको जान में जान आती, शुक्रिया बोलता, थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसका जो एक प्रेशर रिलीज हो गया। तो ये स्ट्रेस होता है जब हमारे इश्यूज होते हैं, उनको हैंडल नहीं कर पाते, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो क्या कर लेते हैं, वो हमारे अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव के रूप में डेवलप होते चले जाते हैं, और हमें उससे हैंडल करने की कलाएं नहीं सिखाई जाती जीवन के अंदर। जीवन में जब हमें मुसीबतें आती, परेशानी आती, दिक्कतें आती, कंपटीशन आएगा, एक दूसरे को लोग नीचे गिराएंगे, एक दूसरे के बारे में बुराइयां करेंगे, उन सब से कैसे बेहतर मुकाबला करें, वो चीज़ें अगर हम सीख लें तो जीवन में आपको चिंता, तनाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी चीज़ आपके पास फटके भी नहीं, आपके पास आएगी भी नहीं। और ये चीज़ें अगर आती भी हैं तो इनका शुक्रिया अदा करो, थैंक यू बोलो, क्योंकि ये तो आपका पेट्रोल है, आपका काम करते हैं। अगर है इस तो कुछ करने का जज्बा, जुनून पैदा, आपकी स्ट्रेस है तो हमें उसने समय उसे डिलीवर करनी है, डिप्रेशन से है तो उस प्रेशर से हमें या तो पास हो जाना या पास हो जाना, 2 काम है। तो हमें उन चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो जब मिलेगा जब आप मेंटली स्ट्रोंग होंगे, फिजिकली स्ट्रोंग होंगे, और आपको पहले से इसके बारे में मालूम होगा, प्रिपरेशन होगा, तैयारी होगी, आपको बताया गया होगा इस तरह के लाइफ में जब चैलेंजेस आएंगे तो कैसे आप फाइट करो, मुकाबला करो। आपको दुनिया से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं, किसी और से मुकाबला क्यों करना, अपने आप से मुकाबला करो, अपने आप को गुड टू बेटर बनाओ। किसी और से आपको कोई अवार्ड मिलेगा, आपकी कोई शाबाशी देगा, आपको बोलेगा बहुत अच्छे हो, आपकी कोई तारीफ करेगा, आपके लिए ताली बजाएगा, आपका नाम कहीं लिखा जाएगा, तब आप खुश, ऐसे नहीं, आप खुद खुश हो, आप हैप्पी हो, आपको किसी अवार्ड की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में सेटिस्फाई हो, आप अपने आप में एक्साइटेड हो, आप अपने आप में जोश से भरे हो, तो फिर आपको बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। बाहरी चीज़ों के लिए जो ये उतावला रहता, वही बेचैन रहते, उन्हीं की लाइफ में ज़्यादा डिप्रेशन, तनाव आती हैं, क्योंकि वो बाहरी चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित है। वो अंदर से प्रभावित, अपना खुद के प्रभाव में रहो, अंदर से सेटिस्फाई रहो, और फिर काम करते हो। तो जीवन का है, तो जीवन प्रवाह है, जीवन धारा है, अनुभव, जीवन का नाम ही अनुभव। बहते रहो, जब तक जीवन है जब तक बहते रहो। बहता पानी रमता जोगी, जितना पानी रुक जाता है तो उसके अंदर बदबू आने लगती, सड़ जाता है। और जोगी भी, उसका काम है चलते जाना, ज्ञान का प्रचार प्रसार समाज सोसाइटी में करते करते अपने लक्ष्य, अपने मकसद को प्राप्त करना है। तो जीवन में डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी जैसी चीज़ों से आप दूर रहेंगे, उसके लिए कुछ आपको हम टिप्स दे रहे हैं। हाँ, आप हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनते तो आपकी लाइफ को इतना ज़बरदस्त एम्पावर कर दिया जाएगा, आपके लाइफ के माइंड के जो इश्यूज पड़े, क्योंकि हमारे लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसे गुड बैड मेमोरीज होती हैं, तो बैड मेमोरी है वो हमें डिस्टर्ब करती रहती, परेशान करी रहती हैं, और फ्यूचर के लिए भी हम बड़ी रहते हैं। अगर एंजाइटी क्यों होती है, क्योंकि फ्यूचर में कुछ लगता है ये अच्छा नहीं होने वाला, ऐसा होने वाला, तो हम एंजाइटी। लेकिन अगर उसी में आपको एक्साइटेड, ये होगा वो होगा, उसी चीज़ के बारे में एक्साइट भी तो हो सकते हैं। मान लीजिए कल आपको कुछ हासिल करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि वो मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आया तो आप एंजाइटी, डिप्रेशन में चले। लेकिन आप सोचो, अरे क्या हुआ, मन मुताबिक नहीं आया तो इसके मतलब मेरे लिए कुछ और अच्छा होने वाला था, कोई बात नहीं, हम कुछ जो सीखा तो है, नया लर्न किया, जीवन में कोई भी चीज़ हमारे लिए बेकार नहीं जाती, ये नहीं तो और सही, हम और बढ़िया करेंगे। ये एक्साइटेड रहो, ये आपके ऊपर ही है, आप अपने मनोदशा को कैसे बदलते हैं। एंजाइटी या एक्साइटेड, ये दोनों आपके ही ऊपर डिपेंड करता है, किसी रिजल्ट के ऊपर नहीं। रिजल्ट तो एक आएगा ही आएगा, हम चलेंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। अब सही रास्ते पे चलोगे, सही जगह पहुंच जाओगे, गलत रास्ते गलत तो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। तो रिजल्ट को मत देखो, आपने जो एफर्ट किया, आपने जो प्रयास किया, आपने जो
सफरिंग करी है, वो आपके लिए बहुत बड़ा आपका अवार्ड है। इसलिए जो आपने काम किया वही आपके लिए अवार्ड है। उस काम का इनाम के बारे में ज़्यादा मत सोचो कि क्या आपका नाम आएगा। अगर ये सोचेंगे तो आप ज़रूर ज़रूर, क्योंकि हम जहाँ काम करते इस दुनिया में काम करते, किसी कंपनी में काम करो, आपने बेहतर काम किया, आपको रिवार्ड नहीं मिला। किसी इंडस्ट्री में काम करते, आपने बेहतर काम किया, आपको रिवार्ड नहीं मिला। किसी स्कूल में आप पढ़ते हो, आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपको रिवार्ड नहीं मिला। कहीं पे सिलेक्शन हुआ आपको, तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी जब तक सृष्टि है, जब तक चलता रही। सदियों से रहा, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो हमें उसका सिस्टम का शिकार नहीं होना है। हमें अपने लाइफ का लगाम अपने हाथ में लेनी। आप अपने जीवन के कर्ता धर्ता हैं, अपने भाग्य के विधाता हैं। आपका जीवन आपसे है, आप हैं तो आपका जीवन है। आप ही नहीं रहेंगे तो आपका जीवन का अस्तित्व क्या रहेगा। तो आप अपने जीवन की, अपने बच्चों को जाबाज बनाइए, बुलंद बनाइए, शेर दिल बनाइए, एकदम ऐसा फौलादी बनाइए। कितनी बड़ी से बड़ी विघ्न बाधाएं आ जाएं, उनको चूर चूर करके आगे निकलते जाएं। इतना जोश पैदा करिए। आपके जीवन में विघ्न बाधाएं आए हैं, जोर जोर से हंसे। अपने हाथ देखिए, हाथ में देखो परेशानी है, और जोर जोर से परेशानी जोर जोर से हंसिए, जोर जोर से हंसिए। वो परेशानी को देख करके इतना हंसिए, परेशानी भी आपको छोड़ के चली जाएगी। हंसिए, खोलना है अपने आप को, खिलिए, लोगों तक शेयर करिए, अपने आप से डिस्कशन करिए, अपनी बातों को रिकॉर्ड कर शीशे के सामने खड़े होकर इंटर डायलॉग करिए। जोश से भरे रहिए। आपस में दोस्तों के साथ डिस्कस करिए, पुरानी लिस्ट निकालिए, कौन कौन से दोस्त हैं उन सबसे डिस्कस, अपने सारे रिश्तेदारों को। अगर आप बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हॉस्पिटल में आप एक फ़ोन रखिए और सब लोगों से बात करिए, उनको हिम्मत दिए, हौसला दीजिए। कहते मैं बहुत बढ़िया, कुछ आराम करने का मौका मिला, वैसे टाइम नहीं मिला, चलो आपसे बात करते हैं, बताइए। और हमारे कुछ आपके साथ कुछ गिले शिकवे थे, हम उसको माफ़ी मांग लेते हैं, हमने आपको माफ़ कर दिया, आप मुझे भी माफ़ कर दीजिए। इस तरह देखो कितने सारे आपके इशू डिजॉल्व हो जाएंगे। धीरे धीरे आप अंदर से क्लीन होते जाएंगे, अंदर से हल्के हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे। और देखो आपके बॉडी एकदम लाइट होती जाएगी। धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर सारे टॉक्सिन्स रिलीज हो जाएंगे। क्योंकि बीमारियां भी क्या, वो बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं, जो हमारे माइंड के इश्यूज होते हैं, अनसुलझे सवाल होते हैं, वो उनको हल नहीं करते हैं, तो वो हमारे को परेशान करते, किसी न किसी शरीर के हिस्से में स्टक हो जाते हैं। क्योंकि वो जब आप हमारे कोर्स से जुड़ते हैं, हम बताते हैं किस तनाव से शरीर के किस हिस्से में वो बीमारी पैदा होती है, किस वजह से क्या होता है, वो चीज़ें हम डिटेल में जब बताएंगे, जब हमारा कोर्स करते हैं आप, तो हमें वो चीज़ें भी आकर के हमें उस तनाव से माध्यम से उस शरीर के हिस्से से रिलीज हो जाती हैं। अगर वो नहीं होंगे तो हम और भी ज़्यादा डिस्टर्ब, परेशान हो जाएंगे, मेंटल डिस्टर्ब, बेचैनी से। कभी कभी किसी को देखा होगा, कहते हैं उसका दिमाग फट गया, दिमाग की नसें फट गई। क्यों होता है? क्योंकि वो रिलीज नहीं करना आता। इसलिए रो, हंसो, गुस्सा करो, तनाव करो। कभी कभी आपने जैसे ये बहुत ज़बरदस्त काम, गुस्सा आता है, जोर से दबाओ, या देखो कभी कोई बच्चा ना गुस्सा करके निकाल देता, पीटता, दीवार पीटता, ये सब क्या है? वो रिलीज कर देता है। हम बड़े लोग नहीं कर पाते। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, ये हम ज़्यादा ही समझदार बनते। हम नादान ही अच्छे थे, जो कुछ फिक्र न थी। बड़ी उलझन में पड़े जब से समझ आई है। जब हम समझदार बन जाते हैं तो हम अपने जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर। जब हम समझदार नहीं थे, हम बड़ी बड़ी समस्याओं को हल कर देते, लड़ते झगड़ते, मरते पिटते थे, सब ठीक कर लेते थे। तो हमें भी वैसे ही बनना है। लाइफ की हर समस्या को हल करने की पावर, कैपेबिलिटी, क्षमता आपके अंदर है। या जब कभी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तनाव में है, किसी के प्रति आपके प्रति नफरत है, गुस्सा है, तो आप देखो गुस्सा उस इंसान से आपको नहीं है। उस इंसान का जो बिहेवियर था, उसने जो उस वक्त उस मोमेंट पे आपके साथ जो व्यवहार किया था, उस वजह से आप परेशान थे। तो हमें क्या करना है, आप अपने घर के अंदर एक ऐसा कुछ पिल्लो वगैरह रखिए, और पिल्लो में क्या, ये जैसे पिल्लो है, वो सोचिए ये वो इंसान है, और उस इंसान को घर के अंदर बंद करके जोर जोर से क्या पर्जिंग करें, अपने अंदर से निकाल दीजिए, और उसको गाली दे, जो मारो पीटो, कुछ भी करो, चिल्लाओ, निकाल दो। हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये सारी थेरेपी कराते हैं। तो उससे क्या, उस थेरेपी से आपके टॉक्सिन रिलीज हो जाएंगे। उसके प्रति हर किसी डिप्रेशन जो है आपकी लाइफ में, कोई डिप्रेशन का कोई कारण होता है, वो कारण का जब तक निवारण नहीं करोगे, दवाई मेडिसिन भी, कोई दवाई तो सिर्फ टेम्परेरी आपको रिलैक्सेशन दे देती हैं। अब डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर जाना चाहिए, पर डॉक्टरों के पास इतना समय नहीं होता। उन्होंने आपकी समस्या सुनी, देखा, दवाइयाँ लिख दी। लेकिन दवाइयों से ज़्यादा आपको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, आपको थेरेपी की ज़रूरत होती है, आपको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आपको एक साथी की ज़रूरत होती है, जो आपकी भावनाओं को, आपकी
फीलिंग को समझ पाए। वो डॉक्टरों के पास उतना समय नहीं होता। हाँ, डॉक्टर का सहयोग लो और उसके साथ साथ अपने घर परिवार, फैमिली, फ्रेंड, दोस्त, वो आपके सबसे बड़े डॉक्टर हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं। वो डॉक्टर जो आपकी बीमारी का इलाज कर सकता है, लेकिन आपकी भावनाओं का, फीलिंग का वो तनाव कौन करेगा? वो तो आपके घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार वो करेंगे। और कुछ नहीं तो आप अपने आप भी करो, अपने आप से प्यार करो। आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट, आई एम बेस्ट, आई एम पावरफुल, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। ये आई लव योर सेल्फ लव करो अपने आप के। जो जो जोर से जितना हंसोगे उतना हंसो। ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करिए। उस डिप्रेशन का भी आभार व्यक्त करिए। क्यों? डिप्रेशन भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ आपको संदेश, मैसेज दे के आए। कोई घटना घटती, वो घटना हमें बहुत बड़ा संदेश दे के जाती। एक घटना से कितना बड़ा बदलाव आता। अभी देखो, एक अमेरिका के अंदर एक घटना घटी, उसने पूरे विश्व के अंदर कितना बड़ा एक क्रांतिकारी बदलाव ला दिया, कितने लोगों को इकट्ठा कर दिया, एक कितना बड़ा मूवमेंट चला। तो एक घटना भी बहुत बड़ा बदलाव का कारण बनती। तो अगर आपकी लाइफ में डिप्रेशन आया है, तनाव आया है, स्ट्रेस आया, एंजाइटी आया है, वो भी आपके जीवन में बदलाव के लिए आया है। इसलिए उसके साथ फाइट मत करो, उसके साथ दोस्ती करो। दोस्ती करके उससे पूछ, भाई क्या है, क्या चाहता है, तुझे क्या समस्या है, तू मेरे पास आया तो किस लिए आया, बता क्या करूं मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। तू मेरा अच्छा दोस्त है, तू मेरी समझता है, बता। और एक एक करके उसकी समस्या को हल करते जाओ। देखो जीवन में आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओ। अरे जब तक जीवन रहेगा दिक्कतें परेशानी आएंगी, और इसी का नाम जिंदगी। जिस दिन दिक्कतें परेशानी आनी बंद हो जाएंगी, उस दिन हम दुनिया से प्रस्थान कर जाएंगे। एक कोई संत थे और वो किसी प्रोग्राम के लिए कहीं गए। उन्होंने पूछा कि भाई क्या आप जीवन में शांति चाहते हैं या अशांति चाहते हैं? सब बोलने लगे मैं शांति चाहता हूँ। अच्छा, तो संत ने थोड़ा सा आंखें बंद करी, कहते देखो भाई, अगर आपको परमानेंट शांति चाहिए या टेम्परेरी शांति चाहिए? वो कहते सब कहने लगे मुझे परमानेंट शांति चाहिए, कभी कोई दुख परेशानी ना आए। अच्छा ठीक है। वो संत बोलते देखो मैं यहाँ पर आपको जो परमानेंट शांति देने के लिए नहीं है, मैं टेम्परेरी आपके जीवन में जो परेशानी दिक्कतें आती हैं उनका हल करने के लिए आपको कुछ सोल्यूशन दे सकता हूँ। लेकिन अगर आपको परमानेंट शांति चाहिए तो रास्ते में मैं आ रहा था, एक जगह थी, वहाँ पर देखा वहाँ सब लोग आराम से परमानेंट शांत में रिलैक्स कर रहे हैं। अगर परमानेंट शांति चाहिए तो आपको उधर ही जाना पड़ेगा। कहते हैं ऐसा कौन सी जगह है, हम भी तो इधर ही रहते हैं, आपको रास्ते में। कहते हैं देखो, एक रास्ते में बहुत बड़ा एक शमशान घाट था, वहाँ बहुत बड़ी समाधियाँ थी, कब चिताएँ जल रही, तो वहाँ जाके सब लोग परमानेंट सब शांत हो जाते हैं, वहाँ सब दुख परेशानी नहीं। तो अगर आपको कौन सी चाहिए? तो कहते नहीं नहीं वो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो कहते बस इसके साथ जीना सीख लो। ये टेंशन, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन आएगा, ये तो आपको पेट्रोल है, फ्यूल का काम करते हैं, ये रहेगा तभी तो गाड़ी चलेगी, नहीं होगा तो गाड़ी कैसे, बिना पेट्रोल गाड़ी चलती है? तो टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी ये आपका पेट्रोल है। इनसे अपनी गाड़ी को दौड़ाओ, इनको गाड़ी को दौड़ाओ, इससे आपकी गाड़ी की स्पीड और बढ़ जाती है। जब जब आप प्रेशर में आते हैं आप रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, जब जब तनाव में आते हैं आप रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। आप तनाव के शिकार नहीं होना, तनाव को शिकार कर लो। तनाव वाला इधर उधर भाग जाए, जैसे भय का भूत होता है। तो जीवन में दिक्कतें परेशानियों को मुकाबला करो, फाइट करो, जुझारू बनो, योद्धा बनो, विनर बनो। आप एक विनर हैं, आप उस परमपिता परमात्मा के भगवान के बच्चे हैं। उस भगवान को आप पे गर्व है। अगर कोई भी गलत स्टेप उठाएंगे आप तो उस भगवान को भी अपने आप पे बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि मैंने कैसी औलाद को पैदा किया है, कैसे बच्चों को पैदा किया है जिसे अपनी परेशानियों को हल करने की काबिलियत भी नहीं है। क्या पढ़ाई लिखाई करके क्या फ़ायदा हुआ, डिग्री डिप्लोमा हासिल करके क्या हुआ, इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करके क्या हासिल कर लिया, अगर एक जीवन के थोड़ी सी समस्याओं को हल नहीं कर पाया। अरे जीवन का नाम ही समस्या है। कितने बड़े बड़े महान योद्धा, उनके जीवन में समस्याएं कम थी। भगवान राम, उनके जीवन में कितनी बड़ी समस्या है। भगवान कृष्ण के जीवन में कितनी बड़ी समस्या थे। जीसस, मोहम्मद, इनके जीवन में कितनी बड़ी समस्याएं आई थी। गौतम बुद्धा, महावीर, कितनी कितनी समस्याएं, इन सब के जीवन कितनी बड़ी बड़ी समस्या, पर उन्होंने समस्या को समस्या नहीं समझा, उन्होंने समय बिताने का तरीका समझा। वो समय बिताने के लिए आपके पास कुछ तो काम करना चाहिए। कहते हैं समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो समय बिताने के लिए हम कुछ अंताक्षरी खेलते, ये करते, काम करते हैं ना, तो समय बिताने के लिए समस्याएं होनी जरूरी हैं। समस्या नहीं होगी समय कैसे पास होगा? तो जीवन में हमें बुलंद बनना है, धाकड़ बनना है, पावरफुल बनना है, हर सिचुएशन में परिस्थिति से डट के मुकाबला करना है। अरे डिप्रेशन को टाटा फिस करना है, डिप्रेशन को बाय बाय करना है, डिप्रेशन को डिप्रेशन का उसका ऑपरेशन करके निकाल के फेंक देना है। जैसे
जख्म हो जाता है ना तो साफ कर देते हैं, ज़्यादा गहरा होता है, अंदर पस होता है, फोड़ा हो जाता है तो ऑपरेशन करके चीरा। तो आप भी डिप्रेशन को ऐसे करो, डॉक्टर उसके लिए उपलब्ध हैं, उसके लिए स्पेशल आपके अलग अलग काउंसलर भी उपलब्ध हैं, आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपके माता पिता, आपके बहन भाई, वो सब आपके लिए हमेशा तैयार खड़े हैं। आप मदद, दुनिया तो मदद करना चाहती है, कहते नानक दुखिया संसार, हमें मदद करने के लिए, मदद चाहने के लिए, हमें मदद देने के लिए एक दूसरे के लिए सपोर्ट में रहना पड़ेगा, एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के एक दूसरे का साथी बनना, सारथी बनना है, स्वार्थी नहीं सारथी बनना है, जीवन में आगे बढ़ना है। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें डिप्रेशन को भगाना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो डिप्रेशन क्यों आता है, क्यों होता है, हमने इसको समझने की कोशिश करी। हमें बहुत ज़्यादा उसमें मैकेनिक नहीं बनना है, हमें ड्राइवर बनना है। हाँ, उसकी गहराई में जाने के लिए हाँ इसके अलग भी बहुत टेक्निकल पार्ट होते हैं। जब कभी आप कोर्स का हिस्सा बनेंगे तो आपको हम इसके टेक्निकल पार्ट एरिया में भी लेके जाएंगे। अभी हमें एक अच्छा जीवन का ड्राइवर बनना है हर किसी की लाइफ में। जब भी तनाव दिक्कत है तो आपने कुछ करना नहीं है, सिंपल से जोर जोर से हंसो, लोगों को ग्रेटिंग करो, ब्लेसिंग करो, सेल्फ अपनी स्टीम को बढ़ाओ, अपने आप को बुलंद करो, अपने आप को सेल्फ स्टीम बढ़ाओ, सेल्फ टॉक करो, अपने आप को ग्रोथ बढ़ाओ, एम्पावर करो। और उसके लिए हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध है, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने अगर कर लिया तो जीवन में टेंशन, तनाव, एंजाइटी, गिल्ट, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। वो आपको देख के भाग जाएंगे, कहते इस बंदे के पास नहीं जाना पड़ा, खतरनाक किस्म के, तो इस चीज़ का वेलकम ही नहीं करता। जो वेलकम करने के लिए तैयार होते उन्हीं के पास वो चीज़ें जाती हैं। इसलिए आप उनका वेलकम नहीं करो, आएंगे तो कहे आजा, क्योंकि आपने दुश्मन के साथ दोस्ती करने की कला आ गई। इसलिए आप किसी ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। हमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह आसान बना लिया, किसी से मांग ली माफ़ी, किसी को माफ़ कर दिया। जीवन में आगे बढ़ो, कामयाबी के शिखर पहुँचो। बस यही मेरी परमपिता परमात्मा प्रभु से प्रार्थना है कि आपके जीवन में खुशियाँ आए, आपके जीवन में टेंशन, तनाव, एंजाइटी, गिल्ट, ये सारी चीज़ें बाय बाय हो जाएं और आप अपने लाइफ में इतना बुलंदी के शिखर पर पहुँचो कि हर इंसान आपसे हाथ मिलाना चाहे, हर इंसान आपसे दोस्ती करना चाहे, हर इंसान आपको हक करना चाहे, हर इंसान आपके साथ बैठना चाहे, हर इंसान आपके साथ कुछ लम्हे बिताना चाहे, और जो भी आपके पास आए उसके जीवन में मंगल ही मंगल हो जाए। आप जीवन में वो मुकाम को हासिल करें और उसमें हम आपकी बहुत बड़ी भूमिका निभा पाएंगे, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने मुझे वो कुछ ज्ञान, वो स्किल, हमारे गुरुओं का प्रसाद हमारे पास है, वो आप तक पहुंचाने में मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर, उससे जुड़ सकते हैं, मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। बस आप जीवन में कामयाबी के शिखर पहुँचे, यही मेरी कामना है। और हर सेशन के एंड में आई एम सिंसियर, आई एम जीनियस, आई एम पावरफुल, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम नंबर वन, आई एम विनर, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ। या थोड़ा सा जोर से या एक्शन। आई एम बेस्ट, अपने शीशे के सामने खड़ा, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों ने जो अपना कीमती समय निकाला है। और मुझे आपके सुझाव की आवश्यकता रहेगी, कोई जो आप सुझाव चाहते हैं, किसी चीज़ बदलाव चाहते हैं, कोई स्पेशल वीडियो आपकी रिक्वायरमेंट है, कोई आपके जीवन की समस्याएं, उनके लिए भी आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगी आपकी लाइफ की हर समस्या का बेहतर समाधान देने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.